पेट्रोल और डीजल की पूरी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, मेरे मित्र आनंद शर्मा जी पिछले 10 वर्ष एक फाइनेंशियल विभाग के मंत्री रहे हैं, शायद मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होता है तो एक बहुत बड़े पैमाने में सब्सिडी थी जो केंद्र सरकार देती थी। वो सब्सिडी कैसे आती थी? लोगों पे टैक्स लगाकर आती थी और उसकी पूर्ति करने के लिए, अपना फिस्कल डेफिसिट बनाने के लिए आपको साल के अंत में विकास कार्यों में जितना पैसा लगता था वो काटना पड़ता था। फिस्कल डेफिसिट्स वर बीइंग अचीव्ड even by cutting amounts like such as 1,20,000 crores in one given year. It's a harsh reality. Now today what has happened? The price of international price of crude has fallen. The present government has a clear policy, and let me just make it clear that advantage by the present government has been shared in 3 ways. In fact, it will eventually get shared more than 3 ways. One part of the fall in prices goes to the consumer. So 20 times the price of petrol has been reduced. 16 times the price of diesel has been reduced. एक मिनट आपको परसेंटेज जब आप सबने कैलकुलेट किया, और खास तौर से जब शरद जी बोल रहे थे या मेरे बंगाल के साथी बोल रहे थे, केंद्र ने जब कम किया तो आपकी राज्य सरकारों ने उसी दिन उसको अपने वैट में कंज्यूम कर लिया। तो आप लोग भूल गए, मेरे पास हर राज्य ने कितना वैट बढ़ाया यह भी लिस्ट है। बंगाल ने भी बढ़ाया, बिहार ने भी बढ़ाया, असम और मिजोरम को छोड़कर कांग्रेस के हर राज्य ने बढ़ाया। और मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर राज्य ने बढ़ाया है। एक मिनट, ऐसा है, प्लीज लिसन टू। मैं किसी राज्य से शिकायत नहीं कर रहा हूं, प्लीज लिसन। अब सुनिए। मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूं। इंडिया हैज टू टेक द अटमोस्ट एडवांटेज ऑफ द फॉल इन ऑयल प्राइसेस। First part of the fall goes to the benefit of consumer. The second part of the fall, the central government, when it imposes excise, आपने बहुत सरलता से ढींडसा साहब कह दिया और बीजू जनता दल की तरफ से भूपेंद्र जी ने भी कह दिया कि राज्यों को दो। इस एक्साइज का 42% राज्यों को जा रहा है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये जो एक्साइज सेंटर लगा रहा है 42% राज्यों को जा रहा है। इसके ओवर एंड अबव हर राज्य ने वैट लगाया। अब आप पंजाब का जिक्र करते हो, दिल्ली में एक बार हमने 3 रुपए दाम कम कर दिया। उसी दिन दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब और जम्मू कश्मीर जो कटौती हमने की उन्होंने वैट लगा दिया। मैं इससे शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि राज्य सरकारों को भी वो पैसा विकास काम के लिए चाहिए। तो अगर एक हिस्सा इसका कंज्यूमर पे जाता है, दूसरा हिस्सा इसका डेवलपमेंटल एक्टिविटी में जाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को जाता है। जो केंद्र ने एक्साइज लगाया 42% राज्यों को गया, राज्यों ने अलग से वैट लगाया, और जो हमने लगाया वो सारा का सारा पैसा हम नेशनल हाईवे और रूरल रोड, ग्रामीण सड़क योजना के अंदर जा रहा है। और अगर आप चाहते हो, और क्योंकि इसका और इस वर्ष के बजट के संबंध में मैं बतला दूं कि यह पहली बार होगा कि हम फिस्कल डेफिसिट अचीव करेंगे बिना फिस्कल कट्स के, बिना कटौती किए हुए। तीसरा हिस्सा, Seelam Viplavaji, sit down. Seelam, not going on record. Seelam, sit down, it's not going on record. If you can't understand, I can separately try and explain to you also.
Yeah. Sir, the Sit down. third part. No, Seelam. Sir. Seelam is not going on Sir, record. let Seelam, us be sit down. clear. Let us, Seelam, sit down. yes, sir, please sit down. And let him, only 5 minutes So more. therefore, Seelam, only 5 one minutes part more. of Sit it- down. Seelam, please. sir, one part of this, Sit down. one part of the fall in oil prices as a part of proper economic and fiscal planning goes to the consumer. The second part is going to developmental activities, particularly national highways and rural roads, because those who consume petrol and diesel drive vehicles on this road and they must pay for it. The third part is being consumed by the states by way of VAT. Of what the central government gets, 42% is being passed on to the states. And the fourth part, let me tell you, goes to the oil companies for the reason that when oil companies make international purchases against future purchases, they suffer a huge loss. They buy at $80. By the time they sell, the price has become $60. At one stage, the loss of the oil companies was as high as 40,000 crores. So the fourth part of it goes to that. As a part of proper fiscal planning, therefore, this reduction in the oil prices is being shared for developmental activities by the center, by the states, by the oil companies to cover up for their losses of the past, and fourthly, advantage significantly goes to the consumer. As a result of this year we are trying to achieve the fiscal deficit target without making any cuts to the budgets of the states, whatever are the grants to be given to the states, and making any cuts to the grants to be given to various ministries for social sector program. Unlike the kind of planning which the UPA did when you achieved fiscal deficit by making large budgetary cuts in order to achieve the आपने देखा मैडम जो कल का जो प्रोवोकेशन क्या था, हमने सोचा खड़गे जी बताएंगे कल प्रोवोकेशन क्या था। कोई नोटिस नहीं दिया, आपसे बातचीत किया नहीं, आपको भी बताया नहीं, हमको भी बताया नहीं, उनको भी मालूम नहीं है वो क्यों हंगामा कर रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं।